हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस का हमारा जो नया टॉपिक है आज का वो है माइक्रोवेव। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोवेव के बारे में। आपको मेरी स्क्रीन बराबर दिख रही है ना? ब्लर तो नहीं हो रही है ना? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब माइक्रोवेव क्या होता है ये हम डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले ये जो पहला वाला जो पहाड़ी शेप है सर्कल टाइप, ये है हमारा रिसीवर, इसे रिसीवर कहेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो हमारा जो टावर बना है ये है हमारा ट्रांसमीटर, और इसके साइड में जो दूसरा टावर बना है जिसमें 2 डिश लगी हुई है वो है हमारा रिपीटर, ठीक है। जब भी सिग्नल हम ट्रांसमीटर से जब भेजते हैं तो ये ट्रांसमीटर के द्वारा होते होते रिसीवर के ऊपर से होता हुआ रिपीटर तक पहुंचता है, और रिपीटर में जैसे ही ये पहुंचता है तो नीचे जो डिश लगी रहती है इस डिश के अंदर वो सिग्नल जाते हैं डायरेक्ट बिना केबल से, और ऊपर वाली डिश में पहुंचते हैं। जैसे ही ऊपर वाली डिश में पहुंचता है इसका सिग्नल, वो ट्रांसमीटर के द्वारा जो रिपीटर में जो भेजा हुआ सिग्नल है वो नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो जो माइक्रोवेव का जो यूज़ होता है ये इंफॉर्मेशन या फिर सिग्नल को बिना केबल के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े ट्रांसमीटर हमारे घर के आसपास लगे हुए रहते हैं, जैसे कि नोकिया के टावर हो गए, जियो के टावर हो गए, आइडिया के टावर हो गए। उनमें जो बड़ी बड़ी डिश ऑन लगी रहती है वो क्या काम करता है, वो भी इसी तरह ट्रांसमीटर, रिपीटर और रिसीवर की तरह ही काम करता है। तो मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ कि आखिर माइक्रोवेव होता क्या है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक की रहती है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब माइक्रोवेव की कार्य प्रणाली यानी कि इसकी जो वर्किंग प्रोसेस रहती है वो क्या रहती है। तो माइक्रोवेव सिग्नल का उपयोग डेटा को केबल के बिना ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। यह रेडियो और टेलीविज़न सिग्नल्स के समान होता है, जिसे लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि ट्रांसमीटर का जो उपयोग होता है वो बिना केबल के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वो उसी को ही अगर आंसर में अगर लिखना चाहें तो किताबी भाषा में हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइक्रोवेव सिग्नल का उपयोग डेटा को केबल के बिना ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। यह रेडियो और टेलीविज़न सिग्नल के समान होता है, जिसे लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में ट्रांसमीटर, रिसीवर और वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर शामिल होते हैं। यह ट्रांसमिशन लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन के रूप में भी जाना जाता है। यह जो ट्रांसमिशन होते हैं वो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन के रूप में भी जाना जाता है। ट्रांसमिट स्टेशन रिसीव स्टेशन के साथ विजिबल कांटेक्ट में होना चाहिए। ट्रांसमिट स्टेशन रिसीव स्टेशन के साथ विजिबल कांटेक्ट में होना चाहिए। पैराबोलिक एंटीना टावरों पर लगाए जाते हैं ताकि बीम को दूर स्थित अन्य एंटीना को भेजा जा सके। टावर जितना ऊंचा होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी रेंज होगी। जैसे कि 100 मीटर ऊंचे टावर के साथ 100 किलोमीटर की दूर की रेंज संभव होती है, वैसे ही 200 मीटर ऊंचे टावर के साथ 200 किलोमीटर की रेंज या उसकी दूरी की रेंज संभव होती है। तो ये था माइक्रोवेव की वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। अब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेजेस यानी कि इसके लाभ। तो पहला हमारा पॉइंट है कि यह केबल सिग्नल में सिस्टम सस्ता होता है। यह केबल सिस्टम से सस्ता होता है, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा कि महासागरों के पार कम्युनिकेशन की क्षमता प्रदान करता है। मैं यहाँ पे नोट डाउन करते जा रही हूँ, आप साथ में मेरे साथ इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है, हम यहाँ लिखेंगे महासागरों के पार, ठीक है। देखिए, महासागरों के पार कम्युनिकेशन करने की क्षमता प्रदान करता है। कम्युनिकेशन करने की सुविधा प्रदान करता है।
अब इसका तीसरा एडवांटेजेस क्या है? सुविधा प्रदान करता है। पहला पॉइंट है हमारा, यह केबल सिस्टम से सस्ता होता है। माइक्रोवेव केबल सिस्टम से सस्ता होता है। और दूसरा हो गया कि महासागरों के पार कम्युनिकेशन करने की भी सुविधा प्रदान करता है यह ट्रांसमीटर और रिपीटर की मदद से माइक्रोवेव। ठीक है, ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट है, भूमि की लागत कम आती है क्योंकि टावर लगाने में छोटा क्षेत्र लगता है। भूमि की लागत कम आती है। ठीक है, भूमि की लागत कम आती है क्योंकि टावर लगाने में छोटा क्षेत्र लगता है। क्योंकि टावर लगाने में छोटा क्षेत्र लगता है। ठीक है, ये है इसका एडवांटेजेस यानी कि लाभ का तीसरा पॉइंट माइक्रोवेव का। अब इसका मैं थोड़ा सा स्क्रीन अपनी बुक नीचे कर लेती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायग्राम का। ले लिया? अब आप इसके एडवांटेजेस का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया? ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में लिख रही हूँ यहाँ पे। तो एडवांटेजेस में इसका फोर्थ पॉइंट क्या है बताइए? सोचिए, ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही वो भी जो मैंने आपको बताई है उसके अनुसार, या फिर आपके बुक में दी होगी ना, हाँ, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है, अपने उच्च ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के कारण ये अधिक मात्रा में इंफॉर्मेशन ले जा सकते हैं। अपने उच्च ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के कारण ये अधिक मात्रा में इंफॉर्मेशन ले जा सकते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, अपने उच्च ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अपने उच्च फ्रीक्वेंसी के कारण ये अधिक मात्रा में इंफॉर्मेशन ले जा सकते हैं। अधिक मात्रा में इंफॉर्मेशन ले जा सकते हैं। ठीक है, और इसका पांचवा एडवांटेजेस क्या हो सकता है? पांचवा एडवांटेजेस कि उच्च फ्रीक्वेंसी या फिर शॉर्ट वेवलेंथ सिग्नल को छोटे एंटीना की ही आवश्यकता होती है। यानी कि उच्च फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए आप, या फिर शॉर्ट वेवलेंथ सिग्नल समझ लीजिए। मैं यहाँ पे दोनों मेंशन कर देती हूँ ना, दोनों लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। वैसे अगर आप आंसर अगर एग्ज़ाम में लिखो तो दोनों लिखो तो बहुत ही अच्छा है। अगर दोनों याद रखने में दिक्कत हो रही है तो उच्च फ्रीक्वेंसी वाला याद रख लीजिए, या फिर आप ये शॉर्ट वेवलेंथ वाला याद रख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन अगर दोनों लिखते हैं तो बढ़िया है ना। शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ सिग्नल शॉर्ट वेवलेंथ सिग्नल्स को
छोटे एंटीना की ही आवश्यकता होती है। छोटे एंटीना की ही आवश्यकता ठीक है। ये हमारे एडवांटेजेस कंप्लीट हो चुके हैं माइक्रोवेव के। ठीक है, दिख रहे हैं आपको टोटल पाँचों के पाँच। इसका फटाफट अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े अपने डिसएडवांटेजेस के ऊपर जाए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब चलिए इसका शुरू करते हैं डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो जो हमारा अब अगला है वो है डिसएडवांटेजेस। ठीक है, यानी कि हानि। अब माइक्रोवेव से क्या क्या हानि होती है बताइए। माइक्रोवेव से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, चलिए फटाफट बताइए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो पहला, यह एक असुरक्षित संचार का साधन है। पहला, यह एक असुरक्षित संचार का साधन है। दूसरा, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि मौसम और पक्षियों आदि जैसी अन्य वस्तुओं से प्रभावित होता है। जैसे कि बारिश हो रही है या बर्फ़ पड़ रही है या फिर कोहरा है या फिर पक्षियों के कारण ये क्या प्रभावित होता है, मतलब सिग्नल आने में दिक्कत होती है या फिर पक्षियाँ इन रिसीवर और रिपीटर के ऊपर बैठ जाते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है विद्युत करंट लगने की वजह से। तो इससे भी इस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारा दूसरा डिसएडवांटेजेस है वो है मौसम और पक्षियों आदि जैसी अन्य वस्तुओं से प्रभावित होता है। मौसम और पक्षियों आदि जैसी अन्य वस्तुओं से प्रभावित होता है। ठीक है, तीसरा इसका डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है कि पानी और धातु जैसी जो फ्लैट सतहों से सिग्नल परावर्तित हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पानी और धातु जैसी फ्लैट सतहों से सिग्नल परावर्तित हो जाते हैं। ठीक है, फ्लैट सतहों से सिग्नल परावर्तित ठीक है।
फोर्थ डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, यानी कि हानि का चौथा पॉइंट क्या हो सकता है कि वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होने के कारण बीम रिसीवर से दूर प्रोजेक्टेड होती है, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के कारण बीम रिसीवर से दूर प्रोजेक्टेड होती है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा वायुमंडल। सबसे पहले लिखेंगे हम वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट होने के कारण या फिर अपरिवर्तित होने के कारण बीम रिसीवर से दूर बीम रिसीवर से दूर प्रोजेक्टेड होती है। ठीक है। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट हमारा क्या हो सकता है इसका डिसएडवांटेजेस में, कि इसका डिज़ाइन क्रियान्वयन और रखरखाव अधिक होता है। इसका डिज़ाइन क्रियान्वयन और रखरखाव अधिक होता है। ठीक है, ये हमारे डिसएडवांटेजेस कंप्लीट हो गए। तो आज के हमने अपने इस वीडियो में पढ़ा कि माइक्रोवेव की कार्य प्रोसेस क्या होती है, यानी कि वर्किंग प्रोसेस क्या क्या होती है। इसे मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। इसके एडवांटेजेस यानी कि लाभ क्या क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। कुल इसके 5 एडवांसेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस के भी मैंने आपको कुल 5 पॉइंट बता दिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए आपने डिसएडवांटेजेस का स्क्रीनशॉट, अभी आप इस एडवांटेजेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब इसका जो डायग्राम मैंने बनाया है माइक्रोवेव का, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है। तो आज के हमने वीडियो में जाना माइक्रोवेव की वर्किंग प्रोसेस के बारे में, कि कैसे कार्य करता है और इसका जो रहता है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक की रहती है। 100 मीटर ऊंचे टावर की रेंज के साथ इसका 100 किलोमीटर की रेंज संभव होती है। 200 मीटर ऊंचे टावर के साथ 200 किलोमीटर की रेंज संभव होती है। इसके लाभ क्या क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं मैंने बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।